हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मेरा एग्ज़ाम था सुबह IDBI का 7:30 की मेरी शिफ्ट थी। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या एग्ज़ाम में आया था, क्या क्या क्वेश्चन था, क्या लेवल था और क्या आपके अटैम्प्ट होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग और DI का ओपन होता है, जिसमें कि लॉजिकल रीजनिंग जो है वो 40 मार्क्स की होती है और DI जो है 20 मार्क्स का होता है। टोटल 60 मार्क्स का होता है। इसमें टाइम लिमिट आपको 40 मिनट की मिलती है। तो जो पज़ल आई थी वो 8 पर्सन्स की आई थी, वन अबव एन अदर विथ वेरिएबल था, 5 मार्क्स की थी। 3 कैटेगरी आई थी, जिसमें एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट था, 2 और थी जो कि 5 मार्क्स की थी। 8 पर्सन था, सर्कल बेस्ड थी जो कि वेरिएबल था, 5 मार्क्स की। 7 पर्सन की थी, एजेस विथ वेरिएबल, 5 मार्क्स की। इनपुट आउटपुट था 5 मार्क्स का। ब्लड रिलेशन था 3 मार्क्स का। सिलोगिज्म था 4 मार्क्स का। वर्ड फॉर्मेशन था 1 मार्क्स का। वर्ड पेयर था 1 मार्क्स का। क्रिटिकल रीजनिंग 3-4 मार्क्स की थी। मिसलेनियस 2-3 मार्क्स का था। ओवरऑल जो रीजनिंग था वो मॉडरेट साइड में था, क्योंकि जो पजल थी वो सारी वेरिएबल बेस्ड थी, सिर्फ एक कैटेगरी वाली छोड़ के। और इनपुट आउटपुट इजी था, बट थोड़ा सा मतलब लिखने में थोड़ा टाइम ही लग जाता है। और बाकी ब्लड रिलेशन तो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। बाकी चीज़ें सारी मतलब ठीक थी, मॉडरेट थी। और क्रिटिकल रीजनिंग थी। और DI में जो था टेबल DI थी, जिसमें कि डिफरेंस दिया था और रेशियो दिया था, 5 मार्क्स की थी। एक लाइन DI थी, A और B, 5 मार्क्स की थी। बार ग्राफ था, जिसमें कि एक 2016 का डेटा था और एक 2016 और 18 का डेटा था, 5 मार्क्स की थी। पाई चार्ट 5 मार्क्स था। DI भी सारी नॉर्मल थी, बट इनके जो क्वेश्चन थे ना वो थोड़े से ट्रिकी और कैलकुलेटिव थे, तो उनको करने में थोड़ा सा टाइम जा रहा था। बाकी ओवरऑल लेवल जो था वो ईजी टू मॉडरेट ही था। तो चलिए फिर नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो इंग्लिश का आता है। इंग्लिश में जो कि 40 मार्क्स का होता है और इसको आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। इसमें क्लोज टेस्ट था 5 मार्क्स का। वर्ड सर्व था 3-4 मार्क्स का। पैरा जंबल जो मेरा बना था वो DEBAFC ये बना था। आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं कि आपके भी यही बना था क्या और क्या करेक्ट बना था, आपका क्या बना था, वो भी आप चेक कर सकते हैं, कंफर्म करिएगा। 5 मार्क्स का था। वर्ड फॉर्मेशन 3 मार्क्स का था। एरर्स 5 मार्क्स की थी। RC 8-9 क्वेश्चन थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट 5 मार्क्स था। मिसलेनियस 2-3 मार्क्स का था। फिर ओपन होता है क्वांट्स। क्वांट्स होता है 40 मार्क्स का, जिसमें 35 मिनट मिलते हैं। सिंप्लीफिकेशन 5 मार्क्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स। मिसिंग सीरीज 4-5 क्वेश्चन। कैसलेट सोल्ड प्लस अनसोल्ड 5 मार्क्स। ये बहुत ज़्यादा वो था, मतलब मुझे ये गलत ही लगा है एक तरीके से, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से पूछा है, उन पे भी नहीं बना जो मेरे सेंटर पे थे। और मैंने भी मतलब इसको 14 मिनट्स दिए हैं, मतलब 12 मिनट्स तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली दिए हैं इसको। और मैंने 3 बार बनाया, फिर भी ये नहीं बना। पॉइंट्स में मेरी वैल्यू आ रही थी। आप कंफर्म करिएगा अगर आपने बनाया हो तो कि आपकी वैल्यू पॉइंट्स में आ रही थी या कि आपका बन गया है। मुझे तो लग रहा है जो डेटा उसमें था वो थोड़ा सा गलत था, और मतलब इसमें बहुत से लोगों का टाइम ख़राब किया है इसमें। और जो कैसलेट था उसमें एक छोटी कैसलेट थी जो कि 3 मार्क्स की थी, उसमें PQR थे और AB था, ऐसी कुछ बन रही थी, छोटी सी थी, वो 3 मार्क्स की थी, वो थोड़ी ईजी थी, बन गई थी वो। फिर डेटा सफिशिएंसी थी 3-4 मार्क्स की, और अरिथमेटिक थी 14-15 अरिथमेटिक थे। और ये भी मतलब ओवरऑल थोड़ा सा लेवल उसका ईजी टू मॉडरेट ही था, क्योंकि एक तो एक कैसलेट 2-2 आ गई थी तो उससे थोड़ा सा ट्रिकी बन गया, और अरिथमेटिक 14-15 थी। फिर ओपन होता है GA और कंप्यूटर, जो कि GA 40 मार्क्स का होता है, कंप्यूटर 20 मार्क्स का होता है, टोटल 60 मार्क्स का होता है। तो इसमें जो GA और कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो मैंने टेलीग्राम चैनल में अपने डाल रखे हैं। आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है, आप ज्वाइन करके देख सकते हैं, और आप डिस्कशन, आपको कोई डाउट भी है तो भी आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चंस थे। चलिए मेरे अटैम्प्ट की बात करते हैं। तो मेरे अटैम्प्ट जो है वो लॉजिकल और रीजनिंग और DI में 47 है, जो कि आप बहुत अच्छे अटैम्प्ट है मेरे हिसाब से तो। और इंग्लिश जो है वो 29 है। क्वांट्स तो 32 है। मैंने जो कि वो मतलब मैंने बहुत टाइम दिया उसको, कैसलेट को, वो बनी ही नहीं मुझसे। GA और कंप्यूटर मैंने 37 किए हैं। कंप्यूटर में मैंने 20 किए हैं और GA मैंने 17 किए हैं। GA तो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल थी। रिसेंट का मैं कुछ पढ़ के गया था और रिसेंट का कुछ भी नहीं आया, सारे मतलब मोस्टली दिसंबर नवंबर 2024 की न्यूज़ थी। तो GA में मैंने 17 किए हैं, जो कि मोस्टली थोड़ा सा गैस वर्क ही किया है, बट 20 मैंने कंप्यूटर में किया है। तो टोटल मेरे जो अटैम्प्ट हैं वो 155 हुए। अगर सेफ अटैम्प्ट की बात करें तो अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग और DI में 30+ किए तो गुड अटैम्प्ट है ये। और इंग्लिश में जो है आपने 25+ किए हैं, तो क्वांट्स में अगर 20+ किए हैं, और GA कंप्यूटर में अगर 25+ किए हैं तो आपके सेफ अटैम्प्ट है। अगर आपने ओवरऑल 95+ किए हैं तो आपके सेफ अटैम्प्ट है। और अगर आपने 95 भी किए हैं, अगर बट आपकी गुड एक्यूरेसी है तो आपके बहुत चांसेस हैं। मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 80-90 की रेंज में ही अप्रॉक्सीमेट रहनी चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल था, मतलब इतना ईजी भी नहीं था और एकदम ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं था, बट ईजी टू मॉडरेट लेवल था। तो ये एक्यूरेसी के आपने होनी चाहिए। अगर आपके अटैम्प्ट कम है तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपके चांसेस हैं। आप सब अपने कमेंट में अटैम्प्ट्स बताइएगा अगर आप एग्ज़ाम दे के आए कि आपके क्या अटैम्प्ट्स आए हैं और आपके क्या एक्सपेक्टेड स्कोर हैं कि आपके क्या बन रहे हैं। आप और फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको क्या कैसा लगा है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।